आज इतना बड़ा महान भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है, तो आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की तरफ से या ये संस्थान आप सबका जो है स्वागत करता है। इस अवसर पर तमाम सारे कर्मचारी लोग हैं और पत्रकार मीडिया के लोग हैं, सुरक्षा मीडिया के लोग हैं और बहुत ही खुशी की बात है। पंडित जी पंडित जी आप अक्सर जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की तरफ से विश्व के तमाम सारे देशों में जाकर के भाईचारा बनाने का कार्यक्रम है। 2 बजे और हमारे बीच के चेयरमैन सामने देखिए आप शादी बहुत ही खुशी का मेला है और ये समय जो है बहुत ही हमारे लिए ऐसा समय है जिस समय में कोई हमें याद नहीं करता है, लेकिन याद कोई करे न करे, लेकिन हम धर्मगुरु हर धूप हो, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो या किसी भी तरह की कोई भी कठिनाइयों का अगर माहौल है तो हम उसके लिए निरंतर हम चलते रहते हैं। इसलिए आपको अपने हौसला को खोना नहीं है, हौसला को एक साइड रखना। हमारे जो है सिख गुरु हमारे बीच में है और तमाम सभी सदस्य लोग हैं। अनुरुद्ध भंते जी यहाँ हैं और देवानंद जी, सील रतन जी और तरुणेश जी और हमारे बहुत ही प्रिय जो है आप भगवत दास जी, उनका नाम न लिया जाएगा तो अच्छा नहीं। बुद्ध विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धर्म सापेक्ष पंथ निरपेक्ष, एक है 3 बार बोलिए। धर्म सापेक्ष पंथ निरपेक्ष, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब का ऐलान, पंथ निरपेक्ष हिंदुस्तान, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, मानवता, भगवान बुद्ध की करुणा हो, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आगे देखिए रोड का ये पूरे आगे लीजिएगा। हाँ, एक साइड में भगवान बुद्ध की करुणा हो, अभी समाज एक है, अभी समाज एक है, अभी समाज एक है, अभी समाज एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बार फेरी लेके जाएंगे। भगवान बुद्ध की क्या पहचान, देखिए स्थापना दिवस एक स्थापना नए युग के कर और लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव से लेकर जहां देश और दुनिया, क्योंकि आज हम जितना धार्मिक स्तर है
कुछ न कुछ गिरावट आ गई, आप सभी देखते हैं। हम उस गिरावट को कवर करने में लग गए हैं और सभी पंथ के लोग मिल के एक होकर के हम गांव से, देश से, दुनिया से एकता, धार्मिक सारी एकताएं उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगी। यही उद्देश्य से स्थापना दिवस को हम लोग धर्म सभा के रूप में, धर्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। आगे भी इसी तरह मनाएंगे, हर वर्ष मनाया जाएगा और इसी से संबंधित हम शीघ्र ही सब आए हैं वो ऐसा संदेश स्वयं दे रहे हैं, प्रति जमाना स्वयं दे रहा है। संदेश है, संदेश दिखाई पड़ रहा है। कल हम सब लोग जितने भी हैं, आज लोग ये बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष कहते हैं समाज को आप सब जब करते आस्था से धर्मनिरपेक्ष। अच्छा भाई, ये धर्म रहेगा, धर्म भगवान बुद्ध की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भगवान बुद्ध की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान। अपने संस्कार की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान, मानव एक समान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान, मानव एक समान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान। मानव एक समान। सम्राट अशोक बाबा साहब, सम्राट अशोक बाबा साहब, सम्राट बुद्ध की करुणा हो, कृपा हो। बुद्ध की क्या पहचान, मानव एक समान। धर्मनिरपेक्ष कहना अपराध है, धर्मनिरपेक्ष कहना अपराध है, धर्मनिरपेक्ष कहना अपराध है, आपस में हम भाईचारा, धर्म का एक ही नारा, आपस में हम भाईचारा। धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। तथागत बुद्ध की क्या पहचान, मानव एक समान। तथागत बुद्ध की क्या पहचान, मानव। लड़का बगल लगा भैया। एक है, धर्मी समाज एक है, धर्मी समाज एक है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। सम्राट की क्या पहचान, मानव एक समान।
मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, मानव एक समान। मानव अपनी दुख उठाइए और भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर अमर रहे, रहे, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। धर्म निरपेक्ष कहना अपराध है, अपराध है, अपराध है, धर्म निरपेक्ष कहना अपराध है। अपराध है, अपराध है। बाबा साहब सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब सम्राट अशोक। अमर रहे, अमर रहे। मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, भगवान बुद्ध की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। सभी धर्मी एक हैं, एक है, एक है, सभी धर्मी समाज एक है, एक है, एक है। हम आपके साथ हैं। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। चलना के नीचे से नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस आयोजित सर्वपंथीय धर्म सभा में मैं अपराजिता मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। यहां उपस्थित प्रत्येक मनुष्य मात्र में अनंत ज्ञान की जिज्ञासा के रूप में निहित सर्वश्रेष्ठ बुद्ध को भी मैं प्रणाम करती हूं। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम राष्ट्रगान के साथ करेंगे, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर सकें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। किसी भी कार्यक्रम की औपचारिक प्रारंभ तब तक नहीं हो सकता जब तक ईश का, उस प्रभु का हम गुणगान ना करें, अपने बुद्ध को हम आत्मसात ना करें। ऐसे में हम अपने ईश्वर को मन में रखते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरदार मंजीत सिंह जी को। मैं चाहूंगी कि कृपया आप सब मंच की तरफ बढ़ें। मैं चाहूंगी
हमारे भदंत शांति मित्र आदरणीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया भिक्खु संघ बोधगया आगे आए। मैं चाहूंगी कि श्री शिव कुमार पाठक जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, भदंत आर्यवंश महातेरो सदस्य, आप भी आगे बढ़ें। मैं चाहूंगी श्री हरगोविंद बौद्ध जी भी आगे आए मंच की तरफ। डॉक्टर अभय कुमार जैन जी से भी मेरा निवेदन है कि कृपया मंच की तरफ बढ़ें। डॉक्टर के सुमिथेरो जी, आप भी आगे आए। डॉक्टर राकेश सिंह जी, आप भी प्लीज। इंजीनियर कांति कुमार जी, आप भी आगे आए। श्री राजेश पांडे जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच की ओर बढ़ें और दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। अक्षय भाई को भी कर दीजिए। अक्षय जी, अक्षय जी से भी निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आए। और किसी को? ठीक, इनको भी, सबको हो गया, भीड़ हो गई। श्री हरगोविंद जी आ चुके हैं ना जी। भदंत धमानंद विवेचन, बुजुर्ग हैं। अच्छा आप बैठे रहें धर्मराज जी। इनको कर दीजिए। बुला दिया, इनको बुला दिया। अच्छा धर्मराज बौद्ध जी भी कृपया मंच तक आ जाएं। भिक्षुशील होता है, प्रार्थना कर रहे हैं। हो जाएगा। अच्छा, सभी सद्विद्याओं और सदाचरणों से जो युक्त हैं, सद्गति को प्राप्त हैं, सभी लोगों के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले कुशल सारथी हैं, देव और मनुष्यों के शास्ता हैं। ऐसे उन भगवान बुद्ध की सर्वोत्तम चरण धूलि की हम करबद्ध हो वंदना करते हैं। इस दीप प्रज्वलन के साथ, इस प्रकाश के साथ हम सब अपने मन बुद्धि को इसी प्रकार आलोकित कर सकें। इसी सुंदर भावना मंगल कामना का द्योतक है ये दीप प्रज्वलन। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ईपितिसो भगवायरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो वनुत्तरो। पुरीश धम्म सारथी सत्था देव मनुसानं बुद्धो भगवाति। सुखातो भगवतो धम्मो संडिक्ठिको वकालिको। यही पस्सिको ओपनैको पच्यतं वेदितव्यो विजुइति। सोपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो। उजिपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो। आई पटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो।
सामीचि पटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो यदिदं चत्तारे पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो श्रावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करनियो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकासाति। आप सभी बोल सकते हैं बुद्धं धम्मं संघं जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं चाहूंगी कि सरदार मंजीत सिंह जी हमारे संग मंच पर ही रहें। डॉक्टर अभय जैन जी, आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर ही रहें। डॉक्टर के सुमेधारो, आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर ही रहें। श्री शिव कुमार पाठक जी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर आसीन हो। भदंत शांति मित्र जी, परम आदरणीय भदंत शांति मित्र जी अध्यक्ष, आप भी मंचासीन हो। श्री शिव कुमार पाठक जी, आप भी मंच पर रहें। जी जी। अब ये मैं सॉरी शेयर भी आप देख लीजिए। हाँ। और अब उसके बाद उसके हिसाब से दिएगा। अभी स्वागत है विश्व प्रसिद्ध अंदर जी करेंगे अध्यक्ष जी। ठीक है, और उसके हिसाब से दिएगा। टाइम हमने बोलिएगा। अच्छा नहीं नहीं, देखिए कितने लोग हैं, कौन रह गया। श्री हरगोविंद बौद्ध, आप मंच पे आए। राइट, नहीं इनको बोलना था। चलिए कोई बात नहीं नहीं, एक मिनट। इसके हिसाब से लिए ना राकेश जी नहीं ना, तभी तो कांति कुमार जी बुलाए। गांधी जी को मंच पर। हाँ बोलेंगे, कुछ ही बैठते हैं। हाँ कांति कुमार बोलेंगे। इंजीनियर कांति, श्रीमती कांति कुमार जी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर आ जाएं। आपको भी बोलना है, नाम बोलेंगे तब ना। उसमें देखे जो घंटे जी दिए हैं ना, उसे हिसाब चलेंगे। इस सीक्वेंस बताइए। आप मंच पर मंच पे बैठे। जी जी जी। जल्दी जाना है। आप प्रोग्राम है। हाँ आधा आधे घंटे पहले बुलवा दीजिए इनको, और अभय जैन जी को निकलना है। अच्छा, जी, और चेयर है तो स्वागत के तुरंत बाद आप दोनों को बुला दें। स्वागत के बाद हाँ हाँ हाँ, बता दीजिए ये लोग जल्दी में हैं, तो प्रोग्राम में शार्ट कर दीजिए। पहले भंते जी बुलाइए अच्छा, अध्यक्ष जी को। तो वहीं से बोलेंगे ना भंते जी, मैंने माइक करवा दिया हमारे। चेक हाँ, चेक बैठे बैठे। चेक। मेरा नाम बोल दीजिए। हाँ एक मिनट। और सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि स्वागत एवं विषय प्रस्तुतिकरण के लिए सबसे पहले परम आदरणीय भदंत शांति मित्र अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ जी से मेरा निवेदन है कि आप स्वागत उद्बोधन करें और कार्यक्रम के विषय में बताएं। चेक 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 चेक। आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर हमारे सामने बैठे हुए सभी धर्मगुरुजन और सामने बैठे हुए देश के कोने कोने और विश्व के कोने कोने से आए हुए पूज्य भंतेगण, हम आप सबकी
मंगल कामना करते हैं। आज हम सब आए हैं, आज हमारी आप सबके लिए एक समय था, तथागत बुद्ध सिद्धार्थ नाम से निकले, राजपाट छोड़ के निकले, एक ले करके अपना दान पात्र, और उस महल को जिसको कहते थे मेरा है, मेरा राज है, मैं हूँ, छोड़ दिया। एक भिखारी बन के, भिक्षु बन के निकले और उन्होंने बोध गया में बोध प्राप्त किया, सारनाथ से धम्म चक्र परिवर्तन किया और अनुभूति आई जो बोध गया में देश और विदेश में कुल फैला दिया। आज सारी दुनिया में मानवता को जोड़ने वाला सभी पंथों के साथ बौद्ध मत भी कम नहीं है, बहुत कुछ योगदान दे रहा है। आप सब धन्य हैं, हमारे साथ बैठे हुए विभिन्न पंथों के लोग, आप सब विभिन्न सामने भी बैठे हैं, आप सराहनीय हैं और आप ही के सबको साथ लेकर के हम आप सब ने एक जागृति शुरू की। और यहाँ ये आप देखें, ये हमारा जो देश है आध्यात्म प्रधान देश है। भारत गांव का देश है, आध्यात्म प्रधान देश है। हमारी संस्कृति कला गांव से निकली है और विश्व में संयुक्त राष्ट्र तक गई। योग, साधना, विपස්සना, हम में वो क्षमता है। आज सारी दुनिया आपकी ओर देख रही है कि क्या आज जिस पीड़ा से जात, पंथ, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, इन संघर्षों से आज हम जूझ रहे हैं, हम दिशा विहीन होके मनुष्य बिखर रहा है। सब जोड़ें। एक समय था ऐसी पीड़ा तथागत को मिली, उन्होंने सोचा निकल पड़े। फिर बोध होने पे ये बात आई कि हाँ ऐसा ऐसा है, सच्चाई सत्य का बोध हुआ, उसको किया। तो उन्होंने भी उस समय तत्कालीन जा करके सभी पंथों के एक किया। देखें सब पंथ में मिलजुल के हम तो देखते हैं, आप देखें हम बौद्ध जैन ही को देखें, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। जहाँ भी जाएं, जहाँ बुद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, बगल है, कभी कोई विवाद नहीं होता, बड़े प्रेम से हैं। ये सराहनीय बात है। सारे और लोग हैं, तमाम चीज़ें हो रही। तो हम लोग ये लक्ष्य यही रखा गया है विषय में कि आज इसकी ज़रूरत है। धर्म निरपेक्ष पता नहीं क्यों जबरदस्ती कहना शुरू कर दिया। सन 47 के बाद, आज़ादी के बाद जबरदस्ती लोगों ने कहा, सेकुलर का गलत अर्थ निकाल के कह दिया निरपेक्ष सेकुलर माने। तो हम गलतियों से, बुराइयों से निरपेक्ष हों, संकीर्णताओं से निरपेक्ष हों और तमाम मोह, भ्रम, क्रोध, लोभ इससे निरपेक्ष हों। लेकिन ये दिखा कि सीधे सीधे देखा हम धर्मगुरु धीरे धीरे कुछ ऐसे भी रहा, आपस में कुछ गिरावटें आई तो लोगों ने कहा धर्म निरपेक्ष। ये धर्म निरपेक्ष कहना घोर अपराध है। हम आप कहते हैं धम्मं शरणं गच्छाम, आर्य समाज कहता है, इस्लाम कहता है, सभी कहते हैं हर सांस धर्म की हो। तो
समय हम ज़्यादा अभी तो सिर्फ केवल ज़्यादा न लेंगे, विषय के रखने का है, थोड़ा क्षमा करेंगे, मैं ज़्यादा उधर समय ले लिया। सूक्ष्म में ये है कि आज हम लोग ये वक्तागण संचालिका महोदय जो करेंगे, सब आएंगे, अपने विचारों को संक्षेप में रखेंगे। सबसे निवेदन है कि किसी पंथ की या किसी बात की उसी को न करें कि हम ये अच्छाई है ऐसा ऐसा, हम करें ये कि आज हम इस ज़माने में ये सब पंथ मिलके अमल में लाने के लिए क्या करना है और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं। जो वक्ता हैं वो बोलें कि हमने इस अच्छे काम में ये कार्यक्रम शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय वाले भी बोलेंगे कि हमने ये किया, सबको एक करने में। संपूर्ण सृष्टि का धर्म एक है, पंथ अनेक हैं, पंथ साधन है। पंथों से हम मंजिल तक धर्म की पहुंचते हैं। धर्म प्रकृति रूप में है, सारी दुनिया में एक है। प्रकृति को हम नकार नहीं सकते। प्रकृति जो है सर्वोपर है। हम लोग अपने साधनों में टकराव न करें। मान लीजिए हम यहाँ से बाराबंकी जा रहे हैं, हम रिक्शे से हैं, कोई मोटरसाइकिल से है, कोई कार से है, कोई और से बस से है, तो आपस में जा रहे हैं तो रास्ते में ये न करें कि ऐसी भावना न रखें कि कार वाला साइकिल वाले को टक्कर मार दे, ये कहाँ हमारे सामने आ गया बगल में। मिल के चलें। कोई पंथ भले ही दूसरा पंथ उन सच्चाइयों को जान रहा है या नहीं जान रहा है, ये निंदा पर बात करें, आलोचना करें, लेकिन उनको अपना मान के करें। कहते हैं ना कि हेट द सिन नॉट द सिनर। अपराध से घृणा करो, अपराधी को तुम अच्छा बनाओ। बुद्ध ने यही तो किया, अंगुलीमाल को अपना बना लिया। तो देखें, देश काल परिस्थिति से बड़ा जमाना बदल गया है। कोई भी पंथ, कोई भी विचारधारा धार्मिक जो आई 10,000 वर्ष से, 5,000 वर्ष से, 2,000, 1,000, हमें जो गलतियां थी सुधर रही हैं, सुधरती जाएंगी। मिल के चलें और मिल के आगे बढ़ें, किसी से टकराव न लें, किसी की ऐसी निंदा न करें। हम ये प्रकृति को चलें। प्रकृति जो फूल देती है, प्रकृति फूल सुगंध देता है, उस फूल को हम गुरुद्वारे में भी चढ़ाएंगे, हम बुद्ध के मंदिर में चढ़ाएंगे, जैन मंदिर में चढ़ाएंगे, हर जगह मंदिर में अच्छे अच्छे कामों में सब जा, वो हर जगह सुगंध दे रहा है। वो नहीं कहता कि हम मस्जिद के हैं या मंदिर के फूल हैं। ऐसे ही आप ये जितने हैं, आप देश के, इस दुनिया के फूल हैं। मिल के चलें, यही संकल्प, यही सुझाव दें हम लोगों को कि सबको मिल के चलना है। और यह काम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान ने शुरू किया है। आप सब इसी विषय पर हम लोग लगे हैं। धर्म निरपेक्ष बहुत कह दिया, आज इससे समाज भ्रमित है। वो सोचता है जब धर्म की बात नहीं है, आप कोई गलती करने चलेंगे तो कौन रोकेगा। जैसे हम हैं इधर, कोई चीज़ लेने चल रहे हैं गलत करने, किसी को हानि पहुंचाने, कोई हिंसा करने, कोई और गलती, तो कौन रोकेगा। हमारे अंदर जो एक हमारे हृदय में एक शक्ति है, वो वही रोकेगी, हमको अनुभूति में आएगा। नहीं, ऐसा मत करो। धर्म ही जागृत करता है। तो हम धर्म के सहारे और चल के, सब पंथ एक है। हम लोग एक देखें, विभिन्न लोग आज हम देखते हैं, खेल वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रही है, फिल्म अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है, व्यापार, कला, हर चीज़ में अंतर्राष्ट्रीय संगठित हैं। लेकिन हम नहीं देखते। पहले हुआ करता था, स्वामी विवेकानंद जी और सब गए, शिकागो गए, और धर्म की संगतियाँ हुआ करती, संगीत
6 संगीतियाँ हुई बुद्ध की और सब। तो वो अब धर्म वाले एक साथ बैठ के वो विलिप्त ये करना है। शोध संस्थान ने ये निश्चय किया है कि ऐसे ऐसे अब सम्मेलन करेंगे, हम सभी पंथ एक होकर चलेंगे, किसी को इधर उधर से विवाद नहीं करेंगे। यही एक लक्ष्य रखा गया हमारे ख्याल से। मैं अपनी बात जो आपको रखा हूँ, कोई भी वक्ता कोई भी और उपदेश यहाँ न दे, केवल एक दिन पर बात करे, निर्धारित समय में अपना बात हो। 4 बजे के अंदर यह सभा का समापन हो जाना है, जिससे लोग अपने अपने स्थलों पर वापस जा सकें, मिला के यहाँ के संदेश को वहाँ तक पहुँचाएं। इसलिए जो भी वक्ता बोलें अपने सूक्ष्म में रहे इसी दिन पर कि यह कैसे अमल हो। वैसे अमल हो रहा है। विपश्यना में हम लोग एक साथ बैठते हैं, सब पंथ बैठता है साधना में, और हर जगह 10 दिन का शिविर होता है। तो हम तमाम धम्म यात्राएं निकालने चल रहे हैं संस्थान की ओर से। बुकलेट भी निकले हैं, इसमें हम जगह जगह गाँव में, जिलों में आंशिक सती पठान होता है, 1 घंटे का 2 घंटे का, ऐसे भी करेंगे साधना करेंगे, चर्चाएं होंगी, सब पंथ के मिल के लोग आगे बढ़ेंगे। ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हम लोगों को पहले तो हम लोग बोधगया में थे और सब चल रहा था। एक है वहाँ हमको अवसर मिला, जो बात आपसे कह रहा हूँ ये आज ही नहीं, हम लोगों की ये अपने सोच में आया है, अभियान में है। हमने वहाँ तब गवर्नर थे, हमने राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी महामहिम थे, उनसे हमारे साथ भंते जी बैठे हुए हैं, महाबोधि सोसाइटी में आए हैं 3। हमने उनसे व्यक्तिगत बात की यही कि ये धर्मनिरपेक्ष कहना क्यों ऐसा है। उन्होंने भी कहा कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष कहना गलत है, हम लोग भी मानते हैं, ऐसा अमल में धीरे धीरे आएगा। और इसी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई, जैसे आपसे राजनाथ सिंह से बात हुई, अमित शाह से हुई, ये माननीय प्रधानमंत्री जी से बोधगया के कार्यक्रम में बात हुई। एक बुकलेट आपको यहाँ शायद बांट देंगे, मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ जो छपी हुई है सब भंते लोगों को दे देंगे। तो उसमें है वो पुस्तक मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, उन्होंने भी कहा। और आप यह देखें, जो 5-6 नाम मैं ले रहा हूँ, यह अब इधर 5 साल में तो मैंने नहीं सुना कि कभी वो धर्मनिरपेक्ष कहे हों। हम चाहेंगे कि जो भी मीडिया है, जो भी विभिन्न राजनीतिक दल हैं, धर्मगुरु हैं, सब ये संकल्प लें कि धर्मनिरपेक्ष नहीं कहना है। यह काम ये आज़ादी के बाद 47 में एक तरह से अपभ्रंश रूप आ गया। हम लोग इस तरह स्थापना दिवस के अवसर पर ये धर्म के काम को धर्म आगे बढ़ाने में यही संकल्प लेके जाएं। वक्तागण जो भी हैं, मैं यही निवेदन करूंगा इसी विषय पर कम समय बोलें कि यह काम कैसे आगे बढ़ाएं, क्या योजना है वो, और उस काम पर चलने के लिए अपने क्षमता से वो क्या कर रहे हैं। इसके साथ और हम चाहेंगे कि आप लोग बड़े दूर से आए हैं, बड़ी सबकी मंगल कामना है, बड़ा कष्ट। एक बात और याद आई, मैं सुबह जब प्रातः उठ ही रहा था तो एक फ़ोन आया यहीं लखनऊ का, कुछ भंते आए थे यहाँ पहुँचने का, कहीं भटके थे, तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं कुछ लोग भटके हैं, उनको बताना है, संगीत गटकरी में जाना है, वहाँ पहुँचा दें इनको। हमने हाँ कहा, उनको एड्रेस नोट कराया। वो बेचारे कहा हम मुझे याद नहीं, अगर ये भंते लोग हैं जिसको उन्होंने पहुँचाया, हमें खुशी हुई कि देखिए ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 7 किलोमीटर दूर शायद वो भंते थे, उससे तो नहीं मिले, किसी ज़िले के थे। मैंने उस व्यक्ति से कहा फ़ोन में कि बहुत अच्छा, आप आइए, मैं आपको सम्मानित करूंगा, लेकिन अगर यहाँ वो भंते आए हों वो हों तो उनका नाम लिख दें, हम अगले किसी कार्यक्रम में
उनको सम्मानित करेंगे। समाज में ऐसे ही भावना पड़े, एक दूसरे पंथ को, एक दूसरे विचारधारा को मदद दें। हम उनको जो धार्मिक दिश से भटक रहे हैं, जैसे भटके को उन्होंने ला के पहुँचाया, वैसे ही जो भटके हुए हैं समाज में, अटके हुए हैं कहीं, हम एक दूसरे को सहयोग दे के अपने साथ ला के आगे बढ़ाएं और हम देखें कि वो जो अज्ञेय शक्ति है जो हमारे अंदर है, जिसको आंखों से नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, उस शक्ति के अनुभूत जो विपස්සना साधना से होती है, सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च है, उसकी अनुभूति के लिए मिलकर ऐसी अनुभूति आए कि मुझसे मैं निकल जाए, मैं और मेरा। एक बार अब्दुल कलाम आए बोध गया में, बात आई, उन्होंने पूछा, तब राष्ट्रपति थे वो, हम लोग बोध गया माए से, आप शायद आपको भी ध्यान होगा, भंते धम्मवीरियो जी थे, संघ नायक, साथ बैठे। हम तो बहुत मामूली भंते थे वहाँ, लेकिन विपස්සना किए थे हम। तो उन्होंने पूछा, आई एंड माइंड अमल रूप में कैसे आवे? ये बिखराव, सब लोग बहुत बात किए, ये ध्यान, प्रज्ञाशील, समाधि और, लेकिन मैंने कहा हम ये सांस जो है सबकी एक है, हर इंसान की। ये सांस न हिंदू की है न मुसलमान की, प्रकृति की सांस है, भाईचारा की नहीं, जैन की नहीं, सिख, इंसान की सांस है। वो खुश हो गए और हम दृष्टा भाव से चले, कर्ता भाव निकल जाए। समय बहुत है, आप सब अच्छे लोगों से बहुत विषय पर यही चाहेंगे वक्ता लोग करें, सबसे यही निवेदन है। और हमारा लक्ष्य है पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम को, इसलिए हम यहाँ ये भी कहते हैं, जय जगत। धन्यवाद माननीय। और अब हम कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे बीच जो विशिष्ट जन आज जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि इनका सम्मान हम एक बार करें, और उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे स्मृति चिन्ह और शॉल तैयार कर दिया जाए। पीछे व्यवस्था जो देख रहे हैं, कृपया नहीं, मैं आपका सम्मान करूंगी। महिला शक्ति हम ही दोनों हैं। जी, सबसे पहले आपका। हाँ, बगल बगल बैठे भी अच्छा। हाँ, ये कोई जी, सर्वप्रथम मेरा निवेदन है परम आदरणीय भदेंद्र शांति मित्र जी से कि आप स्वागत करें हमारे बीच सरदार मंजीत सिंह जी का, जो कि सिख समाज को आज हमारे बीच बता रहे हैं। आपके आज ये हमारी आज की सर्वपंथी धर्म सभा की अध्यक्षता भी आप ही करेंगे, तो ये हमारी तरफ से विशेष प्रेम और अनुग्रह वो है आपको कि आपका सम्मान किया जाए। ये अंग वस्त्रम हमारे सम्मान और प्रेम का प्रतीक है आपके प्रति। आप आपको करना है। जी जी, सम्मान के भी आप। माननीय सरदार मंजीत सिंह जी, आप निरंतर देश और समाज सेवा में संलग्न हैं, और आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप हमारे बीच यहाँ पे सुशोभित हैं इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी के थोड़ा दूर से बोलेंगे तो जब
एको हो रहा है? हाँ ओके, निकलता है। ठीक है। सेकंड बाद में अध्यक्ष जी को भी विजिट करवा दीजिए। अभी आप बोले कि सेकंड किसका कराया? सेकंड वही। हाँ आपका? हाँ हरगोविंद जी, मैं हरगोविंद जी से निवेदन करूंगी कि आप कृपया डॉक्टर अभय जैन जी जो हमारे बीच हैं जैन बौद्ध संस्थान से, आपका स्वागत करें। आप भैया यहीं रुक जाइए, अभी लगातार सम्मान हो रहा है। नेक्स्ट वर संबोधि जी से निवेदन है कि डॉक्टर के सुमित थेरो जी का सम्मान करें। वर संबोधि जी नहीं है? अच्छा, आप आ रहे हैं। परम आदरणीय, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, अगर तालियों की गड़गड़ाहट होगी तो और भी सुंदर सुमंगल लगेगा हमें ये ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नेक्स्ट किसका करना है? शिव कुमार जी का। हाँ कर दीजिए। कौन करेगा? कोई कर दीजिए। भिक्षु देवानंद। देवानंद को न करवाइए। तो फिर यही बताओ। कर दीजिए। धर्मराज। धन्यवाद दीजिए। श्री धर्मराज जी से निवेदन है कि कृपया आकर के श्री शिव कुमार पाठक जी का आदर सम्मान करें। सर, आपको मुझ पे बुलाना? बैठने के लिए? तो फिर बताइए, कांति जी का कराएं फिर? हाँ गांधी जी करवाइए। तो मैं ही करूँगी, तो आप अनाउंस करेंगे। और अब हम हमारे बीच उपस्थित एकमात्र महिला शक्ति की जो यहाँ पर हमें उदाहरण बन के बैठी हैं, श्रीमती इंजीनियर कांति कुमार जी, जिला आर्य महासभा उपप्रधान हैं, और आपका स्वागत करने के लिए मुझी को आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धर्मराज जी से निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आसीन हो जाएं। आ जाइए प्लीज। इनका सम्मान कराना था। और आपसे इसलिए निवेदन है कि मैं चाहूंगी कि हमारे बीच श्री राजेश पांडे जी हैं, मैं चाहूंगी वो मंच पे आ जाएं। हमारे पूर्व निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। सर, आपसे प्लीज विनम्र निवेदन है कि आपका मैं सम्मान कराना चाहती हूँ। यहीं से करवा दीजिए पहले उनका। अच्छा, नहीं, इनको धर्मराज करवा दीजिए। अच्छा, धर्मराज जी से बोलिए ना, आपसे धर्मराज जी का। हाँ सर, आपको सम्मान करना है उनका, धर्मराज जी का। जी, शॉल दे दें प्लीज। हाँ, तरुण जी आप कर दो। निदेशक रहे हैं, ठीक है, आप ही कर दो। नहीं, वो सदस्य है ना, तरुणेश जी। तरुणेश जी, आपसे निवेदन है कि कृपया आएं और हमारे माननीय श्री राजेश पांडे जी का आप सम्मान कर दें, तो बहुत खुशी होगी। ये हम लोग परिवार के रूप में हैं और ये नींव आपने ही रखी थी इस शोध संस्थान में, आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। तो मैं चाहूंगी कि तरुणेश जी आप शॉल, ये एक चेयर यहाँ पे भी थी, इसको लगा लें। एक चेयर यहाँ पे भी थी।
हरगोविंद जी को बोल देना बाद में, मैं बुला लेती हूँ, मैम को बुला लेना बोलने के लिए। अब बोलने के लिए बुला लो, पहले अभय जी को या पहले मैम को? पहले अभय जी को या पहले मैम को? दोनों पूछे आप जल्दी से। और करतल ध्वनि लगातार होती है तो बहुत सुंदर लगता है, तो आप लोग थोड़ा कष्ट करें और अगर बीच बीच में तालियां बजाएंगे तो मुझे वाकई बहुत हार्दिक खुशी होगी। अध्यक्ष जी करना चाहते हैं। और उपाध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान करना चाहते हैं। श्री हरगोविंद जी उपाध्यक्ष हमारे श्री शिव कुमार पाठक जी का आदरणीय निदेशक, किनको कर रहे हैं? अच्छा, माफी चाहती हूँ। परम आदरणीय भदंत शांति मित्र जी का सम्मान करते हुए। सबका हो गया, कोई रह गया? कौन रह गया? सबने अच्छा पहना नहीं है उन्होंने। हो गया, कौन रह गया? अरे क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है जिनका भी सम्मान कर रहे हैं? और भदंत आर्यवंश जी का भी सम्मान किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल से हमारे बीच आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। आप सभी का हम एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उपाध्यक्ष जी कभी नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष जी और हमारे मध्य मंचासीन इन सभी विशिष्ट अतिथियों में से हमारे बीच अभी हरगोविंद जी का सम्मान होना रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि धर्मराज जी आप उनका सम्मान करें, हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। कुछ माननीय सदस्य हमारे बीच और भी हैं जो भी रह गए, पर मैं सबसे सर्वप्रथम आप में से कुछ लोगों को समय अवधि की कमी के कारण हम पहले उद्बोधन उनका हम सुनेंगे और उसके बाद आप में से कुछ भंतों को मैं अवश्य मंच पर आमंत्रित करने वाली हूँ। तो सबसे पहले किसको ले रहे हैं? वर संबोधि जी बुलाइए, एक सीट खाली हो, वर संबोधि जी को बुलाइए। वर संबोधि जी आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। आपका सम्मान, आपका सम्मान करेंगे। अच्छा, राजेश पांडे जी। वर संबोधि जी कृपया मंच पर आ जाएं। सीट नहीं है क्या? सीट नहीं है क्या? आपका वहीं पे सम्मान कर दे। अभी नहीं, पहले भंते जी लोग हो जाए तो मैं क्या करूँ, पहले भाषण शुरू करवा लीजिए। अब उद्बोधन किसका पहले करवा नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, तो बताइए। अभी इसके बाद अभी इनका सम्मान बचा है, इनका बचा है, इनका बचा है, इनका इनका इनको इनको करवा देंगे। तो इनको अभी सर के हाथ से? हाँ हाँ, इनको करवाना है। हाँ हाँ, मैं चाहूँगी कि पांडे जी हम कुछ भदंतों का नाम लेंगे, आप उनका सबका सम्मान करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। श्री भदंत अनिरुद्ध जी से आप शुरुआत करें। इनका जो है ना पाठक जी करेंगे, पहले हम करेंगे। ओके गोविंद जी। ओके, शॉल और ले आए कृपया। भदंत वर संबोधि जी का सम्मान करें इसके बाद उपरांत इनका वर संबोधि जी का। हाँ हाँ, इनका सभी नहीं करने में परेशान है, इनका धर्मराज जी करेंगे। ओके, धर्मराज जी करेंगे। अब पहले ये इनके हाथ से करवाना, राजेश जी के हाथ से। हाँ करो। भदंत धम्मानंद विवेचन जी का भी हम सम्मान करना चाहते हैं।
ये हमने सोचा था कि एक विमर्श प्रसंग यहाँ पूरा हो जाएगा, उसके उपरांत हम बाकी लोगों को मंच पर आमंत्रित करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी अभिवृत्ता नहीं करना चाहिए और सभी का हम इसी समय एक साथ सम्मान कर रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और नेक्स्ट धर्मानंद हो गए। भिक्षु देवानंद जी का भी हम सम्मान करना चाहेंगे। हाँ 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 हाँ, धर्मराज जी है तो धर्मराज जी आप कृपया। जी। जी है लाइन से। भिक्षु देवानंद जी का भी हम सम्मान कर रहे हैं। इसके उपरांत भिक्षु शील रतन जी का मैं चाहूंगी सम्मान किया जाए। तरुणेश जी कर रहे हैं इस वक्त। करतल ध्वनि अगर होती रहे तो बहुत सुखद लगेगा हम लोगों को। इसके बाद तरुणेश, अब मैं चाहूंगी धर्मराज जी तरुणेश जी का भी सम्मान करें। सब लोग हो गए? इसके बाद सबसे पहले किसको नहीं कंफर्म किया? हाँ अब शाखा कोई प्रतियोगिता चल रही है, उसके आप दो स्थापक हैं। और सर्वप्रथम क्योंकि आपको किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, इसलिए मैं निवेदन करूंगी इंजीनियर श्रीमती कांति कुमार जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। पूजनीय बदंत मित्र जी, मंच पर आसीन विभिन्न धर्मपंथी धर्म सभा के मनीषियों का मैं अभिवादन करती हूँ और सभी यहाँ पर बैठे हुए भदंत का भी मैं अभिवादन करती हूँ। बड़ा सुंदर लग रहा है कि एक ही वेशभूषा में सभी भदंत जी यहाँ उपस्थित हैं। ये देख करके वातावरण बड़ा सुखमय और शांतिपूर्ण लग रहा है। मैं आर्य समाज इंदिरा नगर की प्रधान और जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की उप प्रधान हूँ। राष्ट्रीय विचार अभियान की मैं कोषाध्यक्ष हूँ और भी विभिन्न संगठनों से मैं जुड़ी हुई हूँ। लेकिन आर्य समाज का गठन जो है वो तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1800 ईस्वी में किया था, लेकिन वेद का जो पढ़ना और पढ़ाना है, जिसकी कि उन्होंने शिक्षा की कि हर आर्य जो हर भारतवंशी हर मनुष्य वेद का पढ़ना पढ़ाना करे, वेद की ओर चले, ये उनका एक ही उद्देश्य था। जब सृष्टि की आदि में सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय 4 महर्षियों के अंतर ज्ञान में वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया और कैसे मनुष्यों को रहना चाहिए वो ज्ञान उन वेदों द्वारा प्रतिपादित किया और उसको हिंदी में हम सबके आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके उसको निस्तारण करने का कार्य किया। आज बहुत संस्थान जो इस तरीके का कार्य कर रहा है कि सभी धर्मपंथी, क्योंकि धर्म तो हमारा एक ही है वैदिक धर्म, लेकिन पंथ हमारे सब अलग अलग हैं। ये पंथ अलग अलग सभी वेदों से निकले हुए और वेद की ही शिक्षा, शांति की शिक्षा, भाईचारे की शिक्षा, आपस में प्रेम से मिलने जुलने की और एक दूसरे के विचार सबके समान हो। जैसा कि यजुर्वेद में कहा है, संगच्छम संबद्धम संवो मनांसी जानताम वेदा भागम संजानाने उपासते। मतलब इसका अर्थ है प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। तो हम सभी प्रेम से मिलकर के पलें, एक ही हमारी भाषा हो और एक ही हमारी वेशभूषा हो, एक ही हमारी वाणी हो और एक ही हमारे विचार हों, हमारे दिल सबके एक हों। ये इस मंत्र में कहा गया है। इस मंत्र के आगे मतलब चारों वेदों की अगर आप शिक्षाओं को देखेंगे कि एक मंत्र चारों वेदों में कॉमन है, जो कि है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। आप इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि ये जबकि ऋषियों ने इसका अर्थ किया है कि हे परम ऐश्वर्य प्रभु, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के दाता परमेश्वर,
आप सब सुखों के दाता हैं। आप कल्याण करके, कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब देखिए, सृष्टि के आदि में इस मंत्र को लिखा गया, लेकिन इसका अर्थ आज भी सार्वभौमिक है, सबके लिए है। वेद का ज्ञान सबके लिए है, सबको कहा है कि अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव हमको ईश्वर प्राप्त कराए। ये क्या अलग अलग भावना के लिए है? अलग अलग संप्रदाय में या अलग अलग धर्मों में जैसे शिक्षा दी जाती तो क्या अलग अलग है? ये सब हम सब मनुष्य मात्र के लिए एक ही है, एक ही ज्ञान ईश्वर ने दिया है। तो क्यों ना हम सब मिल करके उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और इस कड़ी में जो बौद्ध संस्थान कर रहा है, मैं आज से 3 साल पहले मैंने बौद्ध संस्थान में एक सर्वपंथी सभा का आयोजन किया था और पूजनी भंते जी ने, भजन मित्र जी ने उसको बहुत सराहा था। कहा था कि ऐसा अद्भुत कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। तो उनकी आशा थी कि मैं हमेशा ही ऐसे कार्यक्रम करती रहूं, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, बौद्ध में किसी संस्थान में ना होकर के यहाँ हो रहा है, लेकिन कार्य करने वाले बौद्ध ही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर के और आप लोगों के बीच में आकर के मैंने एक छोटा सा मंत्र, चूँकि मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं आगे अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी इसी तरीके से विश्व शांति के भाव को लेते हुए सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।